पता है किस तरीके का माहौल बना था। तो वही यहाँ पर दोबारा से वही माहौल बनाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे शासन और प्रशासन देखिए को नाजिम खान जी, बात सबको सुनिए। शांति से काम लेना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अब ये ना हो कि भाई वार पलटवार जो है यहाँ पर देखने को मिले, उससे कोई लाभ नहीं होता है। और ज्यादातर ये युवा ही होते हैं जिन पर मुकदमे लग जाते हैं और फिर उनका भविष्य चौपट हो जाता है। सियासतदानों का कुछ नहीं जाता है। एचएस रावत जी। देखिए आस्था जी, मैं नाजिम खान जी को फिर कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं, जब तक आप संसद के अंदर ये वर्से पैक्ट 91 का नहीं हटाएंगे, जब तक ये कहीं ना कहीं आग सुलगती रहेगी। आज का जो भारत है, आज का जो हिंदुस्तान है और आज का जो पूरा विश्व है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपना इतिहास पता है और कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कृष्ण जन्मभूमि की बगल में ईदगाह हो और वहां पर नमाज अदा की जाए। कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां हमें जाकर के मस्जिद दिखाई देती है। ये लगता है कि हमारी आत्मा को घायल किया हुआ है। और आजाद भारत का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से देश और संविधान से चलना चाहिए। संविधान कभी हिंदुओं रावत जी, आप बहुत भावुक होकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसको उस तरह अगर बताएंगे कि आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उसकी भूमि पर अगर कुछ और बनाए तो उसे देखकर आहत होते हैं। क्या ये कहना सही है कि हम किसी और धार्मिक स्थल को देख के आहत होते हैं? क्यों होते हैं आहत? वो उनका स्थान है या आपका स्थान है। लेकिन हाँ, जमीन का विवाद है कि जमीन हमारी है तुम्हारी है, किस पर किसका धार्मिक स्थल है, उस पर असहमति हो सकती है। नाजिम जी। हाँ आस्था जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को देख के इनको आहत होती है। देखिए अभी कोर्ट के अंदर केस चला, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आस्था जी एक बात बताऊं, जब मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो देखिए हम लोगों को भी बड़ा फख्र होता कि भारत बुद्ध की धरती है। अब ये कहते हैं कि पैलेस ऑफ वर्ल्ड से बुद्ध की धरती नहीं है, भारत राम और कृष्ण की धरती है। अरे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं, मोदी जी को समझाइए ना, ये बात मोदी जी को समझाइए। धर्म से निकल के मोदी जी को समझाइए कि बुद्ध की धरती नहीं है ये। ठीक है, चलिए अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन बहस चलने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। बोलिए नाजिम जी, 10 सेकंड खत्म करिए फिर रावत जी। बोलिए नाजिम साहब। आप लोग औरंगजेब देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए। अगर इसी बात को अगर बहुत समाज अगर आगे खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि हमारे मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर नए मंदिर बनाएंगे तो ये देश कहाँ जाएगा? एक छोटा सा देश राफेल बनाकर पूरी दुनिया के अंदर। रावत जी, एचएस रावत जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद दीपक जी मंदिर तलाश करे जाते हैं और फिर मैं यशोवर्धन जी का रुख करूंगी। रावत जी 10 सेकंड, बात पूरी कर लीजिए। नया गेम खेल रहे हैं कि बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती, दलित बुद्ध, दलित बुद्ध। इनको ये नहीं पता ये भी कन्वर्टेड हिंदू थे पहले। ये औरंगजेब की डर की वजह से, तलवार की वजह से कायर हो। अरे रावत जी मेरी फिक्र मत कीजिए, अल्लाह का शुक्र है मैं जब इस्लाम को मानने वाला हूं, बड़े फख्र से कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम हो। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए आप लोग। अरे हम लोगों की फिक्र छोड़ दीजिए, भगवान शंकर की अनादिकाल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। पाकिस्तान के सारे मौलवी कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन यहाँ के मौलाना, यहाँ के नाजिम खान जैसे कहते हैं कि हम तो वहां से इंपोर्ट होकर के आए सऊदी अरब से। सब जानते हैं, लेकिन हम फिलहाल वर्तमान में हैं और शांति बनी रहे। ये चीज और ये इस तरह की जो लड़ाई है या इस तरह का जो क्लेम है वो किसी हिंसक झड़प का रूप ना ले ले। संजय चौधरी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले एक कमेंट, यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। सर, यह आपसे समझना चाहेंगे कि अब इस मामले में, अब देखिए यहाँ पर एक बार तो हमने देखा कि किस तरीके से बात बहुत बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसको संभाल लिया गया। अब यहां से आगे क्या एहतियात बरती जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि इस इशू को संभाल लिया गया। ये जो ऐसी गलतियां होती हैं जान के होती हैं। एक जिला प्रशासन जिसे मालूम है ये विवाद चल रहा है, चाहे ये विवाद बाहर पार्लियामेंट में हो, चाहे कोर्ट्स में हो, चाहे कोई कहीं भी हो, इससे जिला प्रशासन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पुलिस नपुंसक बन के भाग जाए कुछ लोग लाठी लेके, उन्हें लाठी चार्ज करना चाहिए था, उन्हें तत्काल टीयर गैसिंग करनी चाहिए थे और किसी भी हालत में लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए। यह दुख की बात है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में बैठ के ऐसे विवाद को नहीं सुलझा सकते हैं। अगर वो नहीं सुलझा सकते हैं तो कम से कम कानूनी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज जैसी है वो बरकरार हो। और मुझे दुख है इस बात का 21वीं सदी में ऐसे धार्मिक विवाद लाला के हमारा देश कभी प्रगति पे नहीं जाएगा, बस इसी चीज में फंसेगा। 3 बटालियन हमारे साथ बीजेपी नेता संजय चौधरी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, अब इस मामले में देखिए कहा जा रहा है कि क्या ये संभल पार्ट 2 तो नहीं बन जाएगा, इसको संभाला जाना चाहिए।
कार्रवाई जो होगी, जांच जो चलेगी, लेकिन अब आगे क्या होगा? ये मकबरा है जिसके ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया गया, वो कह रहे हैं यहाँ पर मंदिर है, वो वहां पर नमाज पढ़ने आते हैं और आगे भी आएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए वो जो स्थिति है, वहां मंदिर है, मकबरा है या जो भी चीज है, भारत के संविधान के अनुसार उसका निर्णय होगा। भारत का संविधान कहता है कि अगर रेवेन्यू का कोई डिस्प्यूट है तो रेवेन्यू के बेसिस पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके तथ्यों को देखा जाएगा, तथ्यों को देखने के आधार पर उसके स्वामित्व का निर्धारण होगा। यह भारत का संविधान कहता है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के बाद उनको पकड़ा गया है। निर्णय वहां की स्थिति का क्या है, यह रेवेन्यू का करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है। संविधान सम्मत कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। जो भी आज की स्थिति है, प्रशासन पढ़ाई करेगा। बड़ी संख्या में जो लोग, दोबारा इस तरह की घटना तो नहीं होगी ना? निश्चित रूप से प्रशासन भी मान रहे हैं ना कि कानूनी रास्ते से लड़ाई को लड़ाना चाहिए। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप देने वाले राजनीतिक दलों को, जिसमें इनके कार्यकर्ता शामिल हैं, दुर्भाग्य की बात है। और शांति भंग करने के लिए न केवल वहां पर यह काम किया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के सदन में सपा ने तो पार्टी से निकाल दिया है। यही मतलब जिसको काम कराना है उसको पहले उसको पार्टी से निकाल दो। यह बहुत सोची समझी राजनीति है। शांत उत्तर प्रदेश के वातावरण में यह कंकड़ फेंकने की जो राजनीति है, सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की राजनीति है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और आज इसको राजनीतिक स्वरूप देते हुए उत्तर प्रदेश की सदन में देकर इसको जिस प्रकार से बड़ा किया गया है, वो और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी की कार्यकर्ता की राजनीति करना चाहते हैं, एकदम जोश में आकर और सबको अपने साथ कर रहे हैं कि मैं सनातनी हूं और वहां पर नारे लगाए, पुलिस को धकेला और उसी के ही नेतृत्व में सारी भीड़ आगे बढ़ी। आस्था जी, अगर बात ये बार बार कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने तो कार्रवाई कर दी। हमने तो पप्पू सिंह चौहान को तुरंत जो हमने निकाल दिया। इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को क्यों पाल पोस रखा है? वाह, ये बताने के लिए पर्याप्त है ना कि इसके पीछे कौन है, जिलाध्यक्ष को असली चेहरा कौन है इसके पीछे? समाजवादी पार्टी। और देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, तुरंत उस आदमी को निकालना बताता है कि वो दोषी है, वो दोषी है आदमी। और उसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दंगे की राजनीति में आगे झोंकने के लिए कृत्य किया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसे दंगाइयों को बख्शने वाला नहीं है। सारे के सारे दंगाई आप दोनों पप्पू सिंह चौहान से पल्ला झाड़ रहे हैं। सपा ने उसे निष्कासित कर दिया और संजय जी, अब उसे बीजेपी में तो नहीं लिया जाएगा ना? या दीपक जी, वापस सपा में तो नहीं ले लिया जाएगा ना मामला ठंडा पड़ते ही? भूमाफिया आपका जमीन कब्जा करने पहुंचा था वहां पे। समाजवादी पार्टी में पाए जाते हैं, एकदम तो कार्रवाई करो। सरकार ऐसे अरे भूमाफिया आपका, नहीं है। अरे आपका जिलाध्यक्ष भूमाफिया, जांच करा लो। आप जमीन कब्जा करने गया था वहां पे, कार्रवाई तो नहीं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप और उस पर राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यहीं खत्म करना है। आप सभी लोगों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो फतेहपुर विवाद को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भी माहौल गर्म ही रहा। विपक्ष ने इसे लेकर तीखे तेवर दिखाए तो सरकार की तरफ से भी पलटवार धुआंधार रहा। अखिलेश यादव और ओवैसी ने इस मामले को समाज को बांटने की कोशिश वाला बताया तो केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि गुंडे, माफिया और दंगाई सैफई परिवार के भाई। तो इस हंगामे में समाजवादी पार्टी के एक नेता पप्पू सिंह चौहान का नाम सामने आया तो सपा ने उसको निष्कासित कर दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।